हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेन बैंक। ये की जो कि है एक बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को हम कैसे रिट्राइव कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर से। अगर तो आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड तो आप देख ले, जिसमें कि मैंने एंड्रेज डाटाबेसेस, रिलेशनल डाटाबेसेस, फ्लैट फाइल डाटाबेसेस ये सब बताई है और इन सब का आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। GenBank is the most complete collection of annotated nucleic acid sequence data for ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनिज्म। मतलब अब जेनबैंक में क्या होता है, जेनबैंक में जो कलेक्शन होता है वो न्यूक्लिक एसिड के एनोटेशंस के होते हैं और ये बहुत से जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे होते हैं। उसके बाद द कंटेंट इंक्लूड्स जीनोमिक डीएनए, एमआरएनए, सीडीएनए, ईएसटीएस, हाई थ्रू आउट रॉ सीक्वेंस डाटा एंड सीक्वेंस पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब जो जीन बैंक में जो हम डाटा रखते हैं वो क्या क्या चीज़ कंटेन करते हैं, वो हमारे पास है डीएनए, एमआरएनए, सीडीएनए और इसके साथ साथ रॉ डाटा और सीक्वेंस पॉलीमॉर्फिज्म को भी कंटेन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास देयर इज़ ऑल्सो ए जेनपेट डाटाबेस फॉर प्रोटीन सीक्वेंस। मतलब एक जेनपेट डाटाबेस होता है वो प्रोटीन सीक्वेंस के लिए होता है। उसमें द मेजॉरिटी ऑफ विच ऑल आर कंसेप्चुअल ट्रांसलोकेशन फ्रॉम डीएनए सीक्वेंसेस। मतलब जो उनकी जो लोकेशंस होती है वो जो हमारी जो कंसेप्चुअल ट्रांसलोकेशन होती है डीएनए सीक्वेंसेस के साथ वहाँ पे होती है। Although a small number of amino acid sequence are derived using peptide sequence technique, ये तो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आते हैं मेरे पास There are two ways to search for sequences in GenBank। मतलब जो सीक्वेंस को हम सर्च करना चाहते हैं GenBank में उसके दो तरीके होते हैं। अब हम किस किस तरह से अपने जो GenBank को है GenBank के सीक्वेंस को सर्च कर सकते हैं। वन इज़ यूजिंग द टेक्स्ट वे कीवर्ड सिमिलर टू पबमेड सर्च। मतलब जैसे कि हमने पिछली बार जो हमने वीडियो में पढ़ा था, जैसे कि पबमेड में लिटरेचर टेक्स्ट होता है उसमें हम किस तरह से अपने सर्च को वेरीफाई करते हैं। तो पिछली बार जो हमने पढ़ा था वो था एंट्रेज। अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन में वो लिंक मिल जाएगी, आप ज़रूर देखें। और दूसरा क्या तरीका होता है, यूजिंग मॉलिकुलर सीक्वेंस टू सर्च बाय सीक्वेंस सिमिलैरिटी यूजिंग ब्लास्ट। अब ब्लास्ट के थ्रू भी हम सर्च कर सकते हैं, या तो जैसा हम पबमेड लिटरेचर में करते थे उस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास जीन बैंक सीक्वेंस फॉर्मेट। मतलब जो जीन बैंक में जो सीक्वेंस होती हैं उनका फॉर्मेट क्या होता है। टू सर्च जीन बैंक effectively using the text-based method requires an understanding of the GenBank sequence format। अब मतलब जीन बैंक में हमें सर्च करने के लिए सीक्वेंस को हमें पता तो होना चाहिए कि मतलब जीन बैंक कैसा है, उसका जो सीक्वेंस फॉर्मेट है वो कैसी है। जीन बैंक इज़ ए रिलेशनल डाटाबेस। ये है रिलेशनल डाटाबेस है। अब रिलेशनल डाटाबेस पे जो हमारी वीडियो है, सबसे फर्स्ट वीडियो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, अगर वो भी आपने नहीं देखी है तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और साथ के साथ आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज़रूर देखें। However, the search output for a sequence files is produced as a flat file for easy reading। मतलब रिलेशनल और जो फ्लैट फाइल फॉर्मेट है उस तरह से होती है ताकि ईजी रीडिंग हो। उसके बाद आता है हमारे पास द रिजल्टिंग फ्लैट फाइल कंटेन्स 3 सेक्शन। उसका जो फ्लैट फाइल होगी उसके 3 सेक्शन हो गए, हेडर, फीचर एंड सीक्वेंस एंट्री। ये हम आगे इमेज में देखेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास देयर आर मैनी फील्ड्स इन द हेडर एंड फीचर सेक्शन। मतलब हेडर और जो फीचर सेक्शन होता है उसके भी फर्दर हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स होंगे। ईच फील्ड हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर easy indexing by computer software। Understanding the structure of GenBank files helps in designing effective search strategies। मतलब ये सब हमें क्या करता है, बहुत easy वे में सर्च करने को किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। उसके बाद है हमारे पास द हेडर सेक्शन डिस्क्राइब्स द ओरिजिन ऑफ द सीक्वेंस। मतलब हेडर सेक्शन में जो फील्ड होते हैं वो क्या क्या हमें डिस्क्राइब करते हैं। पहला तो हमें जो हेडर सेक्शन है वो डिस्क्राइब करते हैं ओरिजिन ऑफ द सीक्वेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब दो पहले तो हमने क्या क्या देखी हेडर सेक्शन में क्या क्या होता है, ओरिजिन ऑफ द सीक्वेंस
और यूनिक आइडेंटिफिकेशन एसोसिएटेड विद द रिकॉर्ड्स, और जो हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसमें। उसका द टॉप लाइन ऑफ द हेडर सेक्शन इज़ द लोकस। अब टॉप लाइन का जो हेडर सेक्शन है उसे बोलते क्या है, लोकस बोलते हैं। विच कंटेन्स ए यूनिक डाटाबेस आइडेंटिफायर फॉर ए सीक्वेंस लोकेशन इन द डाटाबेसेस, नॉट ए क्रोमोसोम लोकस। The identifier is followed by the sequence length and molecular type. molecule type कौन कौन से होंगे, DNA या तो RNA. This is followed by 3-letter code for gene bank division. There are 17 divisions in total. मतलब जो यहाँ पे होंगे 3-letter code होंगे, उसके बाद जो division होंगे टोटल 70 होंगे, which were set up simply based on convenience of data storage without necessarily having rigorous scientific basis. For example PLN for plant. अब सब चीज़ के लिए जो हमारे पास जो 3 डिजिट का कोड दिया होगा, जैसे कि हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं जो हमारे अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, जैसे AUG, UUA, AUG, ये सब जो होते हैं जैसे हम किसी को कोड करते हैं, तो यहाँ पे भी जो है यहाँ पे 3 डिजिट का कोड लगाया हुआ है। जैसे प्लांट के लिए PLN लगाया हुआ है, fungal and algal sequence, PRI for primate sequences, MAM for non-primate sequences, BCT for bacterial sequences, EST or E for EST sequences. Next to the division is the date when the record was made public, which is different from the data when the data were submitted. उसके बाद आता है the following line नेक्स्ट है हमारे पास द फॉलोइंग लाइन डेफिनेशन प्रोवाइड्स द समरी इंफॉर्मेशन ऑफ द सीक्वेंस रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द सीक्वेंस। मतलब उसके बाद जो होगा हमारे पास डेफिनेशन, वो हमें क्या प्रोवाइड करेगी, जो इन्फॉर्मेशन होगी हमारी सीक्वेंस की, सीक्वेंस रिकॉर्ड इंक्लूडिंग मतलब सीक्वेंस के साथ जो नेम ऑफ द सीक्वेंस होगी उसको भी बताएगी। द नेम एंड द टेक्सोनॉमी, द सोर्स ऑर्गेनिज्म इफ़ नोन, मतलब नेम और टेक्सोनॉमी अगर सोर्स ऑर्गेनिज्म हम नोन होगा तो वो भी हमें बताएगी। एंड वेदर द सीक्वेंस इज़ कंप्लीट और पार्शियल, मतलब वो सीक्वेंस कंप्लीट है या पार्शियल है, हमें वो भी चीज़ पता चल जाएगी। दिस इज़ फॉलोड बाय एन असेशन नंबर फॉर द सीक्वेंस, मतलब हर एक सीक्वेंस का एक असेशन नंबर होता है, उसके हेल्प से हमें वो पता चल जाएगा। विच इज़ एन यूनिक नंबर असाइन टू ए पीस ऑफ DNA। अब जो असेशन नंबर है वो कैसे दिया जाता है, किसे दिया जाता है, एक छोटे से पीस जो DNA होता है उसे एक असेशन नंबर दिया जाता है। और कब दिया जाता है, जब ये जेन बैंक में ये सीक्वेंस सबमिट करवाई जाती होती है और ये बिल्कुल ही परमानेंट होती है उस सीक्वेंस के लिए। दिस इज़ अ नंबर दैट शुड बी सेटेड इन पब्लिकेशन, मतलब पब्लिकेशन जब हो रही होती है उस टाइम भी इसे दिखाया जाता है। It has 2 different formats, the letter which with 5 digit और 1 letter with 6 digit। कैसा होता है, या तो एक लेटर जैसे कोई जैसे लिखा होगा J, उसका 1 2 3 4 5, या तो 1 लिखा होगा या 6 डिजिट, इस तरह से करके वो दिया होता है। या हम कोई रिसर्च या जनरल पेपर पढ़ेंगे तो उसमें हम ये चीज़ देख सकते हैं। For a nucleotide sequence that has been translated into a protein sequences, a new accession number is given in the form of string of alphanumeric characters। अब जो नंबर जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है उसको अगर हम प्रोटीन सीक्वेंस में अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसे भी जो सेशन नंबर दिया जाता है वो स्ट्रिंग ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स के हेल्प से दिया जाता है। तो इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ NCBI, जेनबैंक, जेनपेट फॉर्मेट सीक्वेंस द 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ द सीक्वेंस फाइल। मतलब इस सीक्वेंस फाइल का क्या है, जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था, हेडर, फीचर और सीक्वेंस। तो हेडर में हमने पढ़ा था कि बहुत सारी डिफरेंट फाइल्स होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास लोकस होता है, उसका डेफिनेशन होती है, फिर असेशन होती है, फिर होता है हमारे पास वेरिएशन, डिसोर्स, कीवर्ड, सोर्स ऑर्गेनिज्म, रेफरेंस, ऑथर, टाइटल, जनरल, उसके बाद मेडलाइन, पबमेड, रिमार्क, कमेंट। उसके बाद आता है हमारे फीचर सेक्शन। फीचर सेक्शन में हमारे पास होता है फीचर्स के बाद सोर्स, जीन, प्रोटीन, और जो हमारा सीक्वेंस होता है उसमें बस ओरिजिन होता है, और जो भी जो सीक्वेंस ख़त्म होती है उसका बाद आपको जहाँ पे 2.3 लिख रखा है उसके बाद ऊपर में 2 लाइंस दिख रही होंगी, उस तरह से सीक्वेंस को हम अपना कंप्लीट करते हैं। तो मैंने आपको बीच में ये डायग्राम दिखा दिया और इसका हम फर्दर कंटिन्यू करते हुए हमारे हेडर सेक्शन का कुछ पार्ट्स बचा है, उसके बाद हम अपने फीचर्स और सीक्वेंस वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे।
इसका हमने फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इन एडिशन टू द असेसन नंबर देयर इज़ ऑल्सो ए वर्जन नंबर एंड ए जीन आइडेंटिफायर GI नंबर, जो कि मैंने आपको बता दिया क्या होता है। जो यहाँ पे हमारे असेसन नंबर होते हैं उसके साथ हमारा जीन आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होता है, जिससे हमें बहुत हेल्प होती है अपने सीक्वेंस को समझने में। द पर्पस ऑफ दीज नंबर इज़ टू आइडेंटिफाई द करेंट वर्जन ऑफ द सीक्वेंसेज, मतलब जैसे कि मैंने बताया करेंट वर्जन होती है किसी भी सीक्वेंस को, उसको फाइंड आउट करने में। इफ़ द सीक्वेंस एनोटेशन इज रिट्राइव्ड एट ए लेटर डेट द असेसन नंबर रिमाइंस द सेम बट द वर्जन नंबर इज इंक्रीमेंटेड इज़ द GI नंबर। अब मतलब GI नंबर को कैसे हम समझ सकते हैं? तो जो सीक्वेंस होती है हमारी एनोटेशन, अगर उसको हम रिवाइज करेंगे, जैसे कोई पेपर है उसको हम निकाला पढ़ा और उसमें कुछ एडिशन या कुछ चेंजेस की, तो उसके असेसन नंबर तो होते हैं वो सेम होते हैं, पर जो वर्जन होती है उसमें इंक्रीमेंट हो जाती है एज अ GI नंबर। ए ट्रांसलेटेड प्रोटीन सीक्वेंस ऑल्सो हैव ए डिफरेंट GI नंबर फ्रॉम द DNA सीक्वेंसेस इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। इसका मतलब ये है जो हमारे पास जो वर्जन होती है इंक्रीमेंट वो सब तो ठीक है, पर जो ट्रांसलेटेड प्रोटीन सीक्वेंस होती है उसके जो डिफरेंट GI नंबर होते हैं और DNA सीक्वेंस के जो डिराइव्ड होते हैं उनकी अलग होती है। द नेक्स्ट लाइन इन द हेडर सेक्शन इज़ द ऑर्गेनिज्म फील्ड। उसका हम देख सकते हैं हमारे पास ऑर्गेनिज्म फील्ड है, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया, जैसे कि हीलियोबैसिलस मोबिलिस, ये जो हमारे बैक्टीरिया के जो नाम होते हैं, जैसे कि कहाँ से आई है उसकी ऑर्गेनिज्म उसे बताएगा। विच इंक्लूड्स द सोर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ अ साइंटिफिक नेम, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि हम ले सकते हैं बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस जो हमारे पास आ सकते हैं। इस तरह के जो हमारे पास स्पीसीज़ के नेम है वो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं। इसकी जो होते हैं इसको टिश्यू टाइप के साथ, किसी किसी में ये टिश्यू टाइप के साथ जो होते हैं वो उसके साथ आइडेंटिफाई होते हैं। Along with the scientific name as the information of the taxonomic classification of the organism, मतलब along with scientific name के साथ साथ जो taxonomic classification होती है organism की, हमें वो भी पता चलती है। Different levels of the classification are hyperlinked to the NCBI टैक्सोनॉमी डाटाबेसेस, मतलब जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन में हाइपर लिंक्स भी होती है, जो कि NCBI टैक्सोनॉमी डाटाबेस विच इज़ मोर डिटेल डिस्क्रिप्शन, मतलब और ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है उस सीक्वेंस के बारे में। दिस इज़ फॉलोड बाय रेफरेंस फील्ड। रेफरेंस फील्ड जो हमारा हेडर सेक्शन में जो रेफरेंस फील्ड होती है वो इस चीज़ को कंटेन करती है। विच प्रोवाइड द पब्लिकेशन साइटेशन रिलेटेड टू द सीक्वेंस टाइप। उसका द रेफरेंस पार्ट द रेफरेंस पार्ट इंक्लूड्स द ऑथर एंड द टाइटल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो रेफरेंस पार्ट है उसमें और क्या होता है, ऑथर और जो टाइटल का इन्फॉर्मेशन होता है उसे भी वो साथ के साथ पब्लिश करता है। उसके बाद हेडर सेक्शन में हमारे पास फील्ड आता है जर्नल। जर्नल फील्ड इंक्लूड्स द साइटेशन इन्फॉर्मेशन एज वेल एज द डेट ऑफ द सीक्वेंस सबमिशन। अब इसमें ये भी बताया कि सीक्वेंस जो है हमारी कब सबमिट हुई थी। The citation is often hyperlinked to the PubMed records for the accession to the original literature information, मतलब जो ये है PubMed के रिकॉर्ड के साथ भी लिंक्ड होती है, ताकि जो हम कोई भी चीज़ सर्च करें लिटरेचर में वो बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान तरीके से हमें मिल जाए। The last part of the header section is to contact information of the sequence submitter। अब header section में लास्ट में सीक्वेंस जिसने सबमिट की है उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास आता है हमारा फीचर सेक्शन। द फीचर सेक्शन इंक्लूड्स एनोटेशन इंफॉर्मेशन अबाउट द जीन एंड जीन प्रोडक्ट। अब फीचर सेक्शन क्या इंक्लूड करता है, एनोटेशन इंफॉर्मेशन किसके बारे में, जीन के बारे में और जीन प्रोडक्ट के बारे में। उसके साथ साथ जो रीज़न हो गए हमारे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रिपोर्टेड इन द सीक्वेंस, उन सब के बारे में जो एनोटेशन इंफॉर्मेशन है वो हमारे फीचर सेक्शन में हमें मिल जाएगा। विथ आइडेंटिफायर्स एंड क्वालिफायर्स, किसके साथ, आइडेंटिफायर और क्वालिफायर्स के साथ साथ हमें फीचर सेक्शन में वो मिल जाएगा। द सोर्स फील्ड, अब जो फीचर सेक्शन में हमारे पास सोर्स फील्ड आता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, लेंथ ऑफ द सीक्वेंस, द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, साइंटिफिक नेम के साथ साथ लेंथ ऑफ द सीक्वेंस हमें प्रोवाइड करता है, एंड द टैक्सोनॉमी आइडेंटिफिकेशन नंबर, टैक्सोनॉमी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी हमें मिल जाता है साथ में साथ। सम ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स क्लोन सोर्स, मतलब क्लोन सोर्स वगैरह अगर किसी सीक्वेंस में की गई होगी तो वो भी हमें पता चल जाएगा। टिश्यू टाइप एंड द सेल लाइन, अगर सेल लाइन होगी तो वो भी हमें पता चल जाएगा। द जीन, अब जो जीन फील्ड आता है हमारे फीचर सेक्शन में
उसमें कौन सा इन्फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोटाइड कोडिंग सीक्वेंसेस और उसके नेम के बारे में। फॉर द डीएनए एंट्रीज देयर इज सीडीएस फील्ड। अब डीएनए एंट्री के लिए कौन सा फील्ड होता है हमारे पास, सीडीएस फील्ड होता है, विच इंफॉर्मेशन अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ द सीक्वेंसेज। मतलब जो बाउंड्रीज ऑफ द सीक्वेंसेज होते हैं उसमें जो CDNS फील्ड होगा उसमें हम डीएनए की एंट्रीज करते हैं, दैट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू अमाइनो एसिड, जो उसको अमाइनो एसिड में ट्रांसलेट कर देती है। उसको जाता है हमारे पास फॉर यूकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक डीएनए, दिस फील्ड ऑल्सो कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ द लोकेशन। जो हमारे पास यूकैरियोटिक डीएनए है उसमें जो होते हैं हमारा जो फील्ड होती है वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ एक्सॉन्स एंड ट्रांसलेटेड प्रोटीन सीक्वेंस इज एंटर। उसमें जो एक्सॉन्स, ट्रांसलेटेड प्रोटीन होती है, इन सब की जो लोकेशन होती है वो सब भी उसमें एंटर की गई होती है। द थर्ड सेक्शन ऑफ ए फ्लैट फाइल इज़ द सीक्वेंस। अब जो हमारे पास आता है क्या, हमारे पास सीक्वेंस वाला पार्ट है। सीक्वेंस इट सेल्फ स्टेयरिंग विद अ लेवल और लेवल ओरिजिन, मतलब ये ओरिजिन को बताता है। द फॉर्मेट ऑफ द सीक्वेंस डिस्प्लेस कैन बी चेंज बाय चूजिंग ऑप्शन, मतलब जो चेंज कर सकते हैं हम उसे ऑप्शन को चूज करके एट ए डिस्प्ले pull down menu at the upper left corner. For DNA entries, there is a base count report that includes the number of A, C, G and T in the sequences. This section for both DNA और प्रोटीन सीक्वेंस एंड विथ द फॉरवर्ड स्लैश, जो कि मैंने आपको बताया था डायग्राम में, आप नीचे देख सकते हो जो स्लैश होती है हमारे पास दो, उस सिंबल के साथ जो सीक्वेंस होती है हमारी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन रिट्राइविंग डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंसेस। अब डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंस को रिट्राइव करने के लिए जेन बैंक से हमें सर्च को लिमिट करना है। लिमिट करने के लिए क्या करेंगे, द डिफरेंट फील्ड ऑफ एनोटेशन सच एज ऑर्गेनिज्म, एसेशन नंबर, ऑथर एंड पब्लिकेशन डेट, इन सब को हम यूज़ करके जो हमारी सर्च है उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कि जो हमने एंट्रीज पढ़ा था उसमें हम क्लिपबोर्ड, हिस्ट्री, प्रीव्यू, इंडेक्स, लिमिट्स, ये सब लगा के हम अपनी जो सर्च है उसको लिमिट कर देते थे। तो यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसा ही किया है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी सेम यहाँ पे लिखा हुआ, वन कैन यूज़ द कम्बिनेशन ऑफ लिमिट्स एंड प्रीव्यू, इंडेक्स, ऑप्शंस आर डिस्क्राइब। जैसे कि हमने पढ़ा था एंट्रीज में, पबमेड में भी लिटरेचर टैग्स सर्च करने के लिए हम इन सब टैग्स का हम यूज़ करते हैं। टैग्स बोल लो या तो कीवर्ड्स हम बोल सकते हैं। अल्टरनेटिवली ए नंबर ऑफ सर्च क्वालिफायर्स कैन बी यूज्ड, ईच डिफाइनिंग वन ऑफ द फील्ड इन द जीन बैंक फाइल। मतलब हर एक कीवर्ड का अगर कुछ वहाँ से रिलेटेड है तो वो ज़रूर से ज़रूर उसे दिखाएगा। The qualifiers are similar to but not the same as in the field tags in PubMed। मतलब PubMed में जैसा आता था एग्जैक्ट वैसा तो नहीं आएगा, पर अगर उससे कुछ मिलता जुलता या सिमिलर होगा तो वो हमें ज़रूर से ज़रूर शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल इन जीन बैंक, जीन रिप्रेजेंट्स द फील्ड फॉर जीन नेम। मतलब एग्जाम्पल है, अगर जीन बैंक में जो जीन है हमारा, जो कोड हमने लिया है या टैग बोल लो, वो जीन नेम को शो करता है। AUTH ऑथर को एंड ORG ऑर्गेनिज्म नेम को। तो फ्रीक्वेंटली यूज जीन क्वालिफायर्स विच हैव टू बी इन अपर केस एंड द इन द ब्रैकेट्स आर लिस्टेड इन टेबल नंबर 2.3। इसके बाद मैं आपको एक टेबल नंबर दिखाऊंगी, उसमें से आपको मैं इस लाइन का मतलब बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो कि हमारी जो सर्च फील्ड का जो हमारी क्वालिफायर्स फॉर जीन बैंक है वो हमें यहाँ पे है। तो क्वालिफायर्स में दे रखा है, फील्ड नेम दे रखा है और उसकी डेफिनेशन दे रखी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 to 6 नंबर में जो हमारा जीन है, जीन नेम कंटेन्स द स्टैंडर्ड एंड द कॉमन नेम्स ऑफ जीन फाउंड इन द डाटाबेस रिकॉर्ड्स। और नीचे लिखा हुआ है नोट सम ऑफ दीज क्वालिफायर्स आर इंटरचेंज विथ पबमेड क्वालिफायर्स। मतलब जो इसमें जो टैग हम जैसे यूज़ कर रहे हैं क्वालिफायर्स, उसमें उस चीज़ का मतलब कुछ और होगा, तो थोड़ी बहुत मिक्स मैच हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ टैग्स दे रखे हैं, जो फील्ड असेशन नंबर, ये सब उतना हमें थोड़ी बहुत याद हो, जैसे प्रॉट प्रोटीन नेम के लिए हो गया, हमारे प्रॉप हो गया, प्रॉपर्टीज़, ORGN ऑर्गेनिज्म, MDAT मॉडिफिकेशन ऑफ डेट, KYWD जो कीवर्ड, JUR जनरल नेम, बस इन सब का और इनकी डेफिनेशन, ये हमें बस एक माइंड में थोड़ा सा ओवरव्यू रहना चाहिए, ताकि जब हम पेपर में लिखें तो एक दो एग्जाम्पल लिख सके। या तो जो MCQs हो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि मतलब आप डिनोट करो कि प्रॉपर्टीज़ में प्रॉप होगा या प्रॉट होगा या किस तरह से, थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न, तो हमें ये याद रहना चाहिए।
अब आता है हमारे पास अल्टरनेटिव सीक्वेंस फॉर्मेट। अब हमारे पास अल्टरनेटिव सीक्वेंस फॉर्मेट में क्या आता है, फास्टा। इन एडिशन टू द जीन बैंक फॉर्मेट देयर आर मैनी अदर सीक्वेंस फॉर्मेट्स। अब हमारे पास जो जीन बैंक फॉर्मेट है उसके साथ साथ अलग भी कोई फॉर्मेट होता है, जैसे कि हमारे पास फास्टा इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर सीक्वेंस फॉर्मेट बिकॉज इट काउंट्स plain sequence information that is reliable by many bioinformatics analysis program। अब फास्टा क्या करता है, ये बहुत ही सिंपल है, पॉपुलर है। पॉपुलर क्यों है, क्योंकि जो प्लेन सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत ही ईजी से रीडेबल होता है, क्योंकि जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बहुत से एनालिसिस प्रोग्राम में यूज़ होता है। इट हैज़ a single definition line that begins with a right angle bracket। मतलब एक सिंगल लाइन में इसकी डेफिनेशन होती है जो कि सिंगल राइट एंगल ब्रैकेट से शुरू होता है, फॉलोड बाय द सीक्वेंस नेम। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगी फिगर की हेल्प से। समटाइम्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सच एज GI नंबर ऑफ द कंटेंट्स आर गिवन विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द सीक्वेंस नेम बाय अ सिंबल। इसमें भी ये सिंबल यूज़ होता है और स्टार्ट होता है जो राइट एंगल ब्रैकेट की हेल्प से। द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज़ कंसीडर्ड ऑप्शनल एंड इट इज़ इग्नोर्ड सीक्वेंस एनालिसिस प्रोग्राम। तो पहले मैं एक बार इसका आपको डायग्राम दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ ये कैसा है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो फास्टा फॉर्मेट के, जो ये राइट ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ है, GI नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है, उसके बाद जो हमारी सीक्वेंस है उस तरह से लिखी हुई है। ये हमारा है फास्टा फाइल का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। द प्लेन सीक्वेंस इज स्टैंडर्ड 1 लेटर सिंबल स्टार्ट्स इन द सेकेंड लाइन। ईच लाइन ऑफ ए सीक्वेंस डाटा इज़ लिमिटेड टू 60 to 80 कैरेक्टर्स। मतलब जो हर लाइन होगा फास्टा फॉर्मेट का वो कितना 60 से 80 कैरेक्टर का ही होगा। जो मतलब पहला लाइन में जितने भी कैरेक्टर होंगे या तो 60 होंगे या तो 80 होंगे। सीक्वेंस स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स विद इन विद मतलब चौड़ाई में। द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस फॉर्मेट इज़ दैट मच एनोटेशन इन्फॉर्मेशन इज़ लॉस्ट। इसमें क्या होता है, एक ड्रॉबैक है फास्टा फॉर्मेट में, जो इसकी एनोटेशन इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाती है। तो उसके बाद हम देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स नोटेशन 1। इसमें अब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स नोटेशन 1 ASN1 is the data markup language with a structure specifically designed for assessing relational databases। ये मतलब relational databases के लिए बनाया गया। It describes sequences with each item of information in the sequence record separated by tags so that each subportion of the sequence record can be easily added to relational tables and letter extract। इसके बाद आता है मेरे पास थ्रो मोर डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू रीड दिस फॉर्मेट मेक इट ईजी फॉर कंप्यूटर्स टू फिल्टर एंड प्रेज द डाटा। मतलब जब ये सब इस तरह से लिखा होता है और जो सीक्वेंस होती हैं, कई बार जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब पोर्शन में होते हैं, वो बहुत ही ईजिली जो होते हैं रिलेशनेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि जो पीपल है उसे रीड करे वो बहुत ही ईजी और वे में उसे पढ़ सके। दिस फॉर्मेट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ट्रांसमिशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डाटा बिटवीन डाटाबेसेस। मतलब ये फॉर्मेट क्या फैसिलिटेट करता है, ट्रांसमिशन और इंटीग्रेशन दो डाटाज के बीच में भी ये हमें देता है। उसका आता है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ सीक्वेंस फॉर्मेट। कन्वर्जन ऑफ सीक्वेंस फॉर्मेट में क्या होता है, इन सीक्वेंस एनालिसिस द फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। अब जो सीक्वेंस की एनालिसिस होगी और फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, देयर इज़ ए फ्रीक्वेंट नीड टू कन्वर्ट बिटवीन सीक्वेंसेस फॉर्मेट। अब इसमें ज़रूरत क्या होगी कि हमें जो कन्वर्ट करना होगा सीक्वेंस फॉर्मेट में। One of the most popular computer program for sequence format conversion is RedSeq। SCQ मतलब Red Sequence, written by Don Gilbert at Indian University. It recognizes sequence in almost any format and writes a new line in the alternative format। अब मतलब ये क्या करता है, ये जो हमारा फाइल फॉर्मेट सॉफ्टवेयर है वो किसी भी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और उसको एक नए वर्जन में हमें लिख के प्रोवाइड करता है। द वेब इंटरफेस वर्जन ऑफ द प्रोग्राम कैन बी फाउंड, और उसकी जो हमारे URL लिंक है वो भी यहाँ प्रोवाइड की गई है। तो आज इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया अपना जेन बैंक, और कल हम स्टार्ट करेंगे SRS सीक्वेंस ट्रैवल सिस्टम। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पूरा समझ आया होगा। अगर तो आपको अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप सबको कैसा मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है, और अगर कुछ गड़बड़ है तो आप मुझे बताएं, मैं उसे जरूर सुधारूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।